शाहिद साहब, अब पाकिस्तान की बैटिंग पर आ जाते हैं, जिसमें अजान ओवैस जो है वो अनलकी रहे और 9 गेंदों का सामना उन्होंने किया, लेकिन कैमार रोच का शिकार हुए। ओपनिंग स्टार्ट अच्छा नहीं मिला, लेकिन उसके बाद इमाम उल हक और शान मसूद बहुत ज़बरदस्त दोनों खेले। शान ने तो आते ही जो इंटेंट शो किया और उसको किस्मत ने भी उसका साथ दिया कि वो कई दफ़ा बचा, लेकिन उसने अपने स्ट्रोक्स नहीं रोके। और लंच जब से पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की उस वाले सेशन में 11 में से 10 चौके उसने मारे, लेकिन जब उसने देखा कि आखिरी सेशन में ज़रूरत है थोड़ा सा स्टडी करने की, सॉलिड करने की, उस पूरे सेशन में उसने एक ही चौका मारा है। तो अच्छा है, वही जैसे मैंने पहले कहा कि एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह आया कि पहले 15 ओवर में 14 चौके, 20 ओवर में आपके 100 रन हो गए, यानी पाकिस्तान 5 के एवरेज से बैटिंग कर रहा था, जो कि अच्छा है। आप तेज खेलेंगे तो आगे अगर बारिश है तो आपको 100-125 रन की लीड लेनी होगी, बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये भी याद रखना होगा कि वेस्ट इंडीज 194 पे 3 से 311 पे ऑल आउट हो गई। आपका भी स्कोर तकरीबन वही है, 199 पे 3 है। आपको तीसरे दिन अच्छी बैटिंग करके फर्स्ट इनिंग्स लीड लेनी है, और जिस तरह हम सब कहते हैं और जानते भी हैं कि फर्स्ट इनिंग्स लीड पर ही मैच पर ही वो डोमिनेट करते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे लिए तो और मशहूर है कि हमारी, जिस तरह से हम पहले भी बात कर चुके हैं, 7 विकेटें, 31, 6 विकेटें, 40 इसमें गिरती हैं, और जो ओवरनाइट स्कोर जिसने किया होता है वो फिर वहां से कंटिन्यू नहीं कर पाता। जो हम बात कर रहे थे कि अब शान इतना ज़बरदस्त खेल रहे हैं तो उनको चाहिए वो इस 88 को 150 और फिर आगे 200 की कोशिश करें। देखिए, दूसरे दिन की किस्मत उसका तीसरे दिन भी साथ देती है कि नहीं 2 बैट्समैन तो सेंचुरी के करीब आके सेंचुरी नहीं बना सके, नहीं बना शान अगर बना लेगा तो बहुत अच्छा है, और फिर उसको बड़े 100 में कन्वर्ट करे ताकि पाकिस्तान को लीड भी मिले। लेकिन वही सारी चीज़ें देखनी होगी। वेस्ट इंडीज़ ने कल बड़ी बुरी बॉलिंग की, स्पेशली शमाज जोसेफ ने बहुत पीछे पीछे बॉलिंग कर रहे थे, उनको डैरेन समी की डांट पड़ी होगी, बॉलिंग कोच रवि रामपाल की डांट पड़ी होगी। तो आज आके वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं, जाहिर है उन्होंने भी टेस्ट मैच में वापसी करनी है। अगले 3 दिन बारिश भी है, 5वें दिन बहुत ज़्यादा बारिश है, तो उसको कोशिश करेंगे कि वो किसी तरह पाकिस्तान को कर्टेल करें, रोकें लीड लेने से। जहां पाकिस्तान ने 70, 80, 100 रन की लीड ले ली, वेस्ट इंडीज़ के ऊपर प्रेशर आया। और इतनी लीड तो इस वक्त दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान को करनी चाहिए। हाँ, ये बात आपकी सही है। इमाम उल हक की इस इनिंग पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। 63 ऑन 102 बॉल, 61 का स्ट्राइक रेट और 7 चौके लगाए इमाम ने। बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट दिया इमाम ने। इमाम अच्छा खेला, इमाम के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन इमाम का जो रिकॉर्ड है वो बताता है कि उसको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। अगर आप इतने टेस्ट मैच खेल रहे हैं और आपका 34-35 एवरेज है तो कम है, आपको उसके ऊपर जाना पड़ेगा। इसी तरह शान मसूद पिछले 3-4 साल से रिजवान, सलमान और शान मसूद, यही 3 पाकिस्तान के लिए रेड बॉल में परफॉर्म करते हैं। लेकिन अभी भी अगर 30-31 का एवरेज है तो इसको 37, 38, 40 पे लेके जाना है। पाकिस्तान में सिर्फ इस टीम में गालिबन रिजवान और बाबर, इन्हीं दोनों का 40 प्लस का एवरेज है, और अब सऊद आएंगे उनका 44-45 के करीब है। इवन अब्दुल्ला शफीक का भी 36-37 में। तो टेस्ट में अगर आप टेस्ट खेल रहे हैं और आप रेगुलर टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो 40s में तो आपका एवरेज होना ही ज़रूरी है। बिल्कुल। और देख लें जिनका नहीं है वो नीचे ही है, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ हो चाहे वो पाकिस्तान हो, जिनके पास ऐसे प्लेयर्स कम हैं वो नीचे ही हैं। बाबर